और अब खबर कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर चल रही बहस पर। सरकार ने बूस्टर डोज को लेकर कोई भरोसा तो नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी इस पर विचार कर रही है। भारत में बूस्टर डोज पर उधेड़-बुन ही चल रही है, जबकि WHO ने कम से कम एक खास वर्ग के लिए बूस्टर डोज लगाने की सलाह दे दी है। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी मिले या नहीं। अगर बूस्टर डोज को इजाजत दी भी जाए तो क्या उसके साथ शर्तें जुड़े? मसलन किस वैक्सीन की बूस्टर डोज लगे? बूस्टर डोज क्या सिर्फ बीमार और वृद्धों को ही लगे या सिर्फ मेडिकल और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही लगे? ये वो चंद सवाल हैं जिन पर भारत को फैसला जल्द से जल्द करना है। भारत में बूस्टर डोज पर फैसला सिर्फ मेडिकल नजरिए से ही करना होता तो शायद थोड़ी आसानी होती, क्योंकि भले ही एक और भारत की आधे से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हो, लेकिन अभी भी एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगने की चुनौती बाकी है। टीकाकरण पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप यानी NTAGI को बूस्टर डोज पर नीति तय करनी है, लेकिन NTAGI इस पर कोई सिफारिश करे उससे पहले सरकार पत्ते खोलना नहीं चाहती। रेगुलर मॉर्निंग 9:30 को एक्सपर्ट ग्रुप, देश में जो ख्यातनाम हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, वो उसमें एक्सपर्ट लोग हर सुबह इस विषय पर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस ज़्यादा है वहां हॉस्पिटलाइजेशन कैसा है और जगह पे कैसा है, इंडिया में उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है, लेबोरेटरी में उसको ग्रो किया जा रहा है और उसके ऊपर इफेक्ट क्या हुई है वो चेक कर रहे हैं सारी दुनिया। आज उसके पर ओमिक्रॉन पर अध्ययन कर रही है और अध्ययन के आधार पर एक्सपर्ट लोग अपना ओपिनियन देंगे। बूस्टर डोज को लेकर भारत का सस्पेंस कायम है, लेकिन WHO ने एक तरह से बूस्टर डोज पर अपनी सहमति दे दी है। WHO ने साफ कहा है कि जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, यानी जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या जिन्हें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स लगवाई गई हैं, उन्हें बूस्टर डोज दी जानी चाहिए। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स का मतलब होता है ऐसी वैक्सीन्स जिन्हें कोविड वायरस को निष्क्रिय करने के लिए तैयार किया गया। भारत में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और चीन की सिनोवैक ऐसी ही इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स हैं, जिन्हें WHO ने मंजूरी दे रखी है। भारत के नजरिए से राहत की बात ये हो सकती है कि भारत में अब तक लगी 131 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज में सिर्फ 14 करोड़ से अधिक डोज ही कोवैक्सीन के हैं। लेकिन जब भारत समेत 57 देशों में फैल चुके ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे का अंदेशा बरकरार है, तब बूस्टर डोज पर जल्द फैसला लेने की जरूरत है। और WHO ओमिक्रॉन के मद्देनजर देशों को अपनी वैक्सीन नीतियां तैयार करने के लिए आगाह भी कर रहा है। कुछ पश्चिमी देशों में बूस्टर डोज लगाया जाना शुरू हो गया है। भारत की तुलना उन देशों से नहीं हो सकती, लेकिन मौजूदा कोरोना चुनौतियों के मद्देनजर सरकार को बूस्टर डोज पर उचित रणनीति तो जल्द से जल्द अपनानी ही पड़ेगी। आज तक ब्यूरो।